जम्मू एंड कश्मीर, there's an election in हरियाणा। अरे क्या बात करते हो? अरे ये कैसे बात है? अरे आप और हम टाइगर। दोस्तों, ये शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा, ये वही वाले भाई साहब हैं जो आज तक में एग्जिट पोल में चीख चीख करके, नाच गा करके ये बता रहे थे और छाती ठोक रहे थे कि साहब देखिए अब की बार 400 पार, क्योंकि 400 पार का नारा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया था। एग्जिट पोल वालों को, गोदी मीडिया के तमाम दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकारों को अपनी लाज बचानी थी और पापा जी की लाज बचानी थी, तो इसलिए 400 के पार का लक़ब भी दे दिया गया। एग्जिट पोल में 400 के पार कर भी दिया गया, पर जब जनता का ईवीएम खुला, जनता की मशीन खुली, तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जहां आप देश के 3 बड़े नेताओं की तस्वीर खासतौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जी जो अगर ध्यान में बैठ जाएं तो पूरा मौसम बदल सकते हैं, हवाएं चला सकते हैं, तस्वीरें सामने आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार गृह मंत्री अमित शाह जी, जिसके सामने जो बोल दे, जिसको धमकी दे दे, उनकी घिघी बना दे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी 400 के पार का नारा दे रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जो तस्वीर लोगों के सामने है, जहां आपको यह जानना समझना जरूरी है कि भले ही 290 के पार भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा हो, पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जहां 12 राज्यों में शून्यों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है, वहीं तमाम बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमानतें जो हैं वो जब्त हो गई हैं। बुरी तरीके से शिकस्त जो है वो उन्हें 2024 के चुनाव में खानी पड़ी है। जो तस्वीर आप लोगों के सामने है, जहां आपको बता दें कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 0 पर सिमट गई है, जहां बीजेपी को कोई वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली है। और ये बताया जा रहा था एग्जिट पोल में कि भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है कि यहां तमाम पार्टियों की जमानतें जो हैं वो जब्त हो जाएंगी। 8 सीटें जीतेंगी, 2 सीटें जो हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी जीतेगी, बाकी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं नीलबट्टा सन्नाटा हो जाएंगी। और अब ताजा रुझान सामने, जिनको 7 से 8 सीटें दी जा रही थी, वहां पंजाब में 0 पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं केरल की बात की जाए तो केरल में 0 सीट पर सिमट गई है, जहां पहले भी कोई वजूद नहीं था, कोई जनाधार नहीं था, वहां पर पूरा हश्र जो है वो देखने को मिला। तमाम नेता केरल का चक्कर लगाते रहे, जहां कांग्रेस को केरल में 14 सीटें, आईयूएमएल को 2 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट और केएसी को 1 सीट और आरसीपी को 1 सीट मिली है। वहीं तमिलनाडु में नाच गा करके बताया जा रहा था कि साहब बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है और यह बताया जा रहा था उस दिन गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा एग्जिट पोल में, खासतौर सुधीर चौधरी और अंजना मैडम ये बता रही थी हम लोगों को कि तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन, 2 से 5 सीटें जो हैं वो जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये कहा गया था कि जो सनातन है वो तो मलेरिया है, इसलिए तमिलनाडु में बड़ा झटका लगा है, नकार दिया है। और अब ना तो वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं बल्कि मुरझा गए हैं कि अब किस मुंह से बताएं कि पापा 400 के पार तो नहीं जा पा रहे हैं। अब आपको बड़ा झटका लग रहा है। वहीं मणिपुर में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे, 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जिस मणिपुर को झांका तक नहीं देश के प्रधानमंत्री ने, और जिस प्रधानमंत्री ने मणिपुर का एम नहीं बोला, वहां मणिपुर की जनता ने भी देश के प्रधानमंत्री को साफ तौर पर नकार दिया है। लद्दाख में 1 सीट पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो
आगे चल रहे हैं। लक्षद्वीप में 0 सीट पर सिमट गई है कांग्रेस, वहां पर चुनाव जीत रही है। चंडीगढ़ में 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 0 पर सिमट गई है। और चंडीगढ़ पर नजरें इसलिए बनी हुई थी क्योंकि लोगों ने देखा था कि कैसे लोकल चुनाव में खुले आम चुनाव आयोग के अधिकारी ने धांधली की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और पूरे देश की नजर चंडीगढ़ पर थी। वहीं मिजोरम में 1 सीट पर जेपीएम जो लोकल पार्टी है वो चल रही है, पूरी तरीके से सिमट गई। वहीं मेघालय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 1 सीट पर, वहीं की एक वीओटीपी जो पार्टी है वो आगे चल रही है। वहीं नागालैंड में कांग्रेस आगे चल रही है। पांडुचेरी में 1 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। सिक्किम में सिक्किम पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बड़ा झटका जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए है और बड़ी जलालत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 12 सीटों पर 0 पर सिमटी है। जो आंकड़े लगातार लोगों के सामने हैं और वहीं आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से लेकर के वायनाड तक अपना डंका बजवा दिया है, झंडा गाड़ दिया है और बता दिया है कि अगर सही तरीके से हुकूमतें चलती तो सही रहता, पर हुकूमत दिन बर दिन अपनी तानाशाही दिखाती रही और उस तानाशाही को, उस गुरूर को तोड़ने का काम जो है वो राहुल गांधी द्वारा कर दिया गया है। और राहुल गांधी ने गुरूर को ही नहीं तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि रायबरेली में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बन गए हैं राहुल गांधी, जहां तकरीबन 5 लाख वोटों से राहुल गांधी ने जीत दर्ज कर ली है। रायबरेली में राहुल गांधी को तकरीबन 7 लाख वोट पड़े हैं, वहीं दिनेश सिंह को तकरीबन 2 लाख के आसपास 2.5 लाख वोट ही पड़ पाए हैं। यह बड़ा आंकड़ा है जो तस्वीर लोगों के सामने है और सिर्फ रायबरेली ही नहीं, पूरे देश की नजर जो है वो अखिलेश यादव के ऊपर टिकी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि भाई ये यूपी के लड़के कहां ही कुछ कर पाएंगे और 74 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अखिलेश यादव अपने घर की सीटें ही बचा ले तो वो बड़ी बात होगी। पर अखिलेश यादव की इस बार की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी का हलक सुखा दिया है और इंडिया ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। जहां अगर बात की जाए कन्नौज सीट पर, जहां खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे, अखिलेश यादव तकरीबन 5 लाख वोट हासिल किए और उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जो उनके खिलाफ में उम्मीदवार थे सुब्रत पाठक, उन्हें तकरीबन 3.5 लाख वोट मिले हैं। 1.5 लाख वोट से जो है अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव की बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी तो इस सीट पर जीत करके मानी हुई थी कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी 4 लाख वोट से जो है डिंपल यादव जीत करके आई थी मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवास के बाद में, और इस बार भी उस जीत के आंकड़े को बरकरार रखा है खासतौर पर डिंपल यादव ने। जहां बात की जाए डिंपल यादव को 6 लाख वोट पड़े हैं और 6 लाख वोटों में जयवीर सिंह को तकरीबन 3 लाख वोट पड़े हैं। 3 लाख वोटों से जो है डिंपल यादव आगे चल रही हैं, जो कि बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है। यह बताया जा रहा था कि ये चेहरे, ये नाम बस हवा हवा है, मोदी जी के सामने सब उड़ जाएंगे। पर जहां सबसे ज्यादा लहर चलती है, मोदी जी के तो आंधी तूफान चल रहा था एग्जिट पोल में और 74 सीटें जिताई जा रही थी और उसी 74 सीटों में 1 सीट थी अमेठी की, जहां तमाम तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं की नकल करते हुए नौटंकीबाज नेत्री स्मृति ईरानी ने दिखाई, जहां करती हुई दिखाई दे रही थी। अब की राजनीति जो है इनकी धाराशाही हो चुकी है, जहां राजनीतिक पहचान स्मृति ईरानी की खत्म हो गई है। जहां बात की जाए पिछली बार 1 लाख वोटों से राहुल गांधी को हराया, यह पहचान बनी थी और इस बार 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई हैं और हराने वाले कोई और नहीं बल्कि किशोरी लाल है। जहां अमेठी की सीट की बात की जाए तो किशोरी लाल को 5 लाख वोट मिले और स्मृति ईरानी को तकरीबन 2.5 लाख वोट मिले। ये जीत का आंकड़ा जो है आगे पीछे लगातार हो रहा है।
अब किशोरी लाल कितने वोटों से जीत हासिल करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां पहचान बनी थी कि मैंने राहुल गांधी को हराया है, हर मिनट पर राशन पानी लेकर के चढ़ जाती थी विपक्ष के ऊपर, अब मैडम की राजनीति जो है वो नील बटा सन्नाटा हो चुकी है। वहीं इसी के साथ साथ सुल्तानपुर की सीट पर सबकी नजर बनी हुई थी मेनका गांधी चुनावी मैदान में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काटा और सुल्तानपुर में मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया। अब राजनीतिक साख जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी की खत्म कर दी है, जहां 30-35 हजार वोटों से पीछे चल रही है। खासतौर पर यह तस्वीर लोगों के सामने आई, जहां बात की जाए 3.5 लाख वोट जो हैं समाजवादी पार्टी के रामपाल जो हैं उन्हें मिले हैं, और वहीं 3 लाख वोट के आसपास जो हैं वो मिले हैं मेनका गांधी को। और देश की सबसे बड़ी हॉट सीट जिस पर देश की निगाह बनी हुई थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजता है। अगर बाइडेन से भी बात करें तो वो उनकी भी घिघी बन जाती है, पुतिन की घिघी बन जाती है। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि खुद गोदी मीडिया के अल्फाज थे। तमाम अंधभक्त ये मान करके बैठे थे और बड़ी जलालत देश के प्रधानमंत्री को वाराणसी सीट पर झेलनी पड़ रही है। भले ही देश के प्रधानमंत्री वाराणसी की सीट पर 1,51,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 6 लाख वोट पड़े हैं। वहीं अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार तकरीबन 4.5 लाख वोट लेने में कामयाबी हासिल किए हैं। देश का बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी जी, और वहां महज 1.5 लाख वोटों से आगे चलना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की साख पर भी धक्का लगा गया है।